We just try not to take too much of one thing. Come here. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए 2019 में रिलीज हुई एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को एडम रेंडल ने डायरेक्ट किया है और मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 स्टार है। इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा डार्क हॉरर दिखाया गया है और पूरी मूवी सस्पेंस से भरी हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को एंड तक जरूर देखना। तो आइए अब वीडियो में आगे चलते हैं। जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के दोस्तों को बाय बोलकर जंगल के रास्ते अपने घर के लिए निकलता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक से कोई उसे हवा में खींच लेता है। सीन शिफ्ट होता है जिसमें जैकी नाम की एक औरत अपने बेटे कॉनर के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर कुछ देर के बाद में कॉनर के फादर ग्रेग को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर सो रहा था। ग्रेग और कॉनर की बातों से हमें पता लगता है कि जैकी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ में रिलेशनशिप में है और वो ग्रेग को चीट कर रही है, जिसका पता हाल ही में ग्रेग को कॉनर से चला है। फिर एक दिन जब जैकी अपने घर पर नहीं थी तो ग्रेग को किसी का कॉल आता है और गुस्से में वो अपना फोन खिड़की पर दे मारता है जिससे कि खिड़की का शीशा टूट जाता है। तभी उसकी नज़र जैकी के फेवरेट मग पर जाती है जो कि रूफटॉप पर रखा हुआ था। वो रूफ पर जाकर उस मग को लेकर आता है तो वो उसके अंदर यूज्ड सिगरेट को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये काम कॉर्नर का होगा। सीन अगेन पास्ट में जाता है जब जस्टिन अचानक से कहीं पर गायब हो गया था और तब से अब तक उसको कोई भी पता नहीं चला था। इस केस को ग्रेग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था क्योंकि वो उस टाउन में एक डिटेक्टिव था। इन्वेस्टिगेशन में उसे और उसके साथी को सिर्फ जस्टिन की साइकिल मिलती है। जस्टिन के साइकिल के पास में ही एक ग्रीन कलर का पॉकेट नाइफ भी था और वैसा ही सेम नाइफ उसे पहले भी 6 लड़कों के पास में मिला था जिनका किडनैप करके उन्हें भी मार दिया गया था। ये सब देखकर उन्हें लगता है कि शायद किलर ने जस्टिन को किडनैप कर लिया है। सीन प्रेजेंट में आता है जब जैकी काम से अपने घर पर वापस आती है तो देखती है कि उसका सिल्वरवेयर गायब है। तभी उसे बेडरूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसे रिपेयरमैन दिखाई देता है। जैकी के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे ग्रेग ने बुलाया है ताकि वो टूटी खिड़की को ठीक कर सके और उसे ये भी कहता है कि उसकी बेटी बहुत ही पोलाइट है और उसी ने उसे अंदर आने दिया। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैक अभी भी उस रिपेयरमैन की बातें सुनकर शॉक्ड में थी क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी, उसका सिर्फ एक बेटा ही था। जैकी उसे शाम अपना काम कर रही थी तभी टीवी अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी और उसमें उसी मिसिंग बच्चे जस्टिन की न्यूज़ आ रही थी। जैकी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और फिर ग्रेग भी घर पर आ जाता है और जैकी सिल्वरवेयर गायब होने के बारे में ग्रेग को बताती है। उसे ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे उस रिपेयरमैन का ही हाथ होगा। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जैकी के बारे में पता चलने के बाद से ही ग्रेग अपने गेस्ट रूम में सो रहा था। ग्रेग जब अपने रूम में जाता है तो उसे कॉर्नर का हैमस्टर दिखाई देता है। उसका पीछा करते हुए ग्रेग एक क्लोसेट तक पहुंचता है लेकिन कोई उसे अंदर ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि शायद कॉर्नर उसके साथ में मजाक कर रहा है। ग्रेग के बार बार चिल्लाने पर जैकी वहां पर आती है और क्लोसेट का डोर खोलकर ग्रेग को बाहर निकालती है और उसे बताती है कि कॉर्नर तो अपने दोस्तों के साथ में बाहर गया हुआ है। फिर रात के टाइम पर जैकी रूम में सो रही थी तो उसे कॉर्नर के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसे जैकी जब चेक करने के लिए उस रूम में जाती है तो उसे कॉर्नर के लैपटॉप में गेम ऑन दिखाई देता है लेकिन उस रूम में कोई नहीं था। कुछ ही देर में कॉर्नर भी वहाँ पर आ जाता है। जैकी कॉर्नर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी जैकी की नज़रें कॉर्नर के बेड के नीचे जाती है। वहाँ पर उसे एक अजीब सा मास्क दिखाई देता है जिसके बारे में वो कॉर्नर से कुछ नहीं पूछती है और वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे करके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि उनके घर में किसी के विस्परिंग की आवाज़ आना, उनके फोटोज़ में से कुछ फोटोज़ गायब होना। फिर एक रात को जब ग्रेग सो रहा था तो कोई उसके चादर को खींच रहा था। अब अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि रात में उसने बिस्तर गीला कर दिया है। उसे जल्दी से ऑफिस जाना था, इस वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और ऑफिस चला जाता है। ग्रेग के ऑफिस जाने के कुछ ही देर के बाद में जैकी से उसका बॉयफ्रेंड टॉड मिलने के लिए आता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैकी टॉड के फोन कॉल का जवाब नहीं दे रही थी बिकॉज वो टॉड के साथ में अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहती थी। इससे सुनकर टॉड जैकी को उसका साथ में रहने के लिए फोर्स करने लगता है। फिर इतने में कोई ऊपर से एक मग टॉड के सिर पर फेंकता है जिससे कि टॉड के सर से खून आने लगता है। लेकिन ऊपर देखने पर जैकी को कोई नहीं दिखाई देता है और उसे लगता है कि शायद ये कॉर्नर का ही काम होगा। कॉर्नर घर में था, इस वजह से जैकी टॉड को घर में लेकर नहीं जाती है और उसे बेसमेंट में ही छुपा देती है। उसी टाइम कॉर्नर को दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट में था। उसे गेस्ट रूम से किसी के विस्परिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था और अब वो आवाज़ भी नहीं आ रही थी।
नीचे बेसमेंट में जैकी को टॉड के नंबर से कॉल आता है, लेकिन टॉड तो उसके सामने ही था और उसने कॉल नहीं किया था। उसके फ़ोन से कोई और कॉल कर रहा था। जैकी कॉल रिसीव करती है तो उसे गाने की आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर उसे समझ में आता है कि ये उन्हीं के घर के ग्रामोफोन में चल रहा है। जैकी को लगता है कि इस घर में उसके अलावा सिर्फ कॉर्नर ही है, तो ये काम उसी का ही होगा। जैकी ग्रामोफोन को बंद करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर कॉर्नर भी आ जाता है। जब जैकी उसे इस बारे में पूछती है तो कॉर्नर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर जैकी फटाफट से कॉर्नर को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है ताकि वो टॉड को हॉस्पिटल लेकर जा सके। इधर बेसमेंट में टॉड बैंडेज ढूंढ रहा था कि अचानक से कोई पीछे से टॉड पर अटैक कर देता है। जैकी जब कॉर्नर को स्कूल छोड़कर बेसमेंट में आती है तो वो देखती है कि उसके सामने टॉड की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ पर अब ग्रेग जस्टिन के केस में बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ था, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे जस्टिन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब जब शाम को ग्रेग अपने घर पर वापस आता है तो जैकी उसे सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि टॉड को कॉर्नर ने मार दिया है और इस गलती की वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। ये सुनकर ग्रेग जैकी पर भड़क उठता है, लेकिन फिर वो दोनों अपने बच्चे को बचाने के लिए टॉड की लाश को छुपाने का डिसीजन लेते हैं। वे लोग अपने घर से दूर जंगल में कहीं टॉड की लाश को दफनाने जाते हैं। अब कुछ देर के बाद ही कॉर्नर अपने घर पर आ जाता है और लैपटॉप पर गेम खेलने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वो नीचे जाकर देखता है तो वॉशिंग मशीन के अंदर उसे वही सिल्वरवेयर मिलता है, जिसके बाद वो जाकर फिर से गेम खेलने लगता है। तभी उसकी स्क्रीन पर किसी का मैसेज आता है जिसमें फ्रॉगिंग के बारे में लिखा हुआ था। अब आपको मैं बता देता हूँ कि फ्रॉगिंग का मतलब होता है कि कोई भी बिना उसकी परमिशन के उसके घर में छुपकर रह रहा है। ये चीज़ अमेरिका जैसी कंट्री में होती है। फिर कॉर्नर के पीछे किसी को दिखाया जाता है जिसने कि एक क्रीपी सा मास्क पहना होता है, और ये वही मास्क था जिसे जैकी ने कॉर्नर के बेड के नीचे देखा था। जब जैकी और ग्रेग अपने घर पर वापस लौटते हैं तो उन्हें कॉर्नर बाथटब में हाथ मुंह बंधे हुए मिलता है। उसके पास में भी वहाँ पर वैसा ही ग्रीन पॉकेट नाइफ भी था जो कि ग्रेग को जस्टिन के गायब होने वाली जगह पर मिला था। फिर ग्रेग कॉर्नर को जैकी के साथ में हॉस्पिटल भेज देता है और वो खुद घर में किसी को ढूंढने लगता है। जब वो एक रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर गायब फोटोज वहाँ पर मिलती है। उसे वहाँ पर ग्रामोफोन की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब उसे बंद करने जाता है तो उसके ऊपर वहाँ पर वही मास्कमैन अटैक कर देता है। सीन कट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो टीनेजर को देखते हैं जिनका नाम मिंडी और एलेक था। मिंडी जो कि एक्सपीरियंस्ड फ्रॉगर थी और एलेक इन सब में नया नया था। दोस्तों, फ्रॉगर का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्रॉगर ऐसे लोग होते हैं जो कि चुपचाप किसी और के घर में रहा करते हैं। ये दोनों अब ग्रेग के घर में रहने वाले थे। जब कोई घर में नहीं होता है तो ये दोनों पूरे घर में यहाँ वहाँ घुमा करते थे। एलेक जब कभी भी बोर हुआ करता था तो वो इनके साथ में थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करता था। फिर उस दिन जब ग्रेग के रूफटॉप पर मग रखा हुआ था तो उसे एलेक ने वहाँ पर गलती से छोड़ दिया था, जिसमें कि सिगरेट थी। अब अगले दिन जब रिपेयरमैन उनके घर पर आया था तो मिंडी ने ही उनके घर के लिए दरवाज़ा खोला था, और इसीलिए उस रिपेयरमैन ने जैकी से ये कहा था कि उसकी बेटी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था। इन सब के अलावा जो कुछ भी इस घर में हो रहा था उसके लिए कहीं ना कहीं एलेक भी रिस्पॉन्सिबल था, जैसे कि टीवी बार बार ऑन ऑफ होना, उस घर से सिल्वरवेयर का गायब होना। वो विस्परिंग भी इन दोनों की ही थी जो कि बार बार कॉर्नर को सुनाई दे रही थी। अब धीरे धीरे एलेक का मजाक वायलेंट होने लगा था और अब वो साइको की तरह बिहेव करने लगा था। उस दिन जब ग्रेग क्लोजेट में बंधा हुआ था तो वो भी एलेक नहीं किया था। उसे पता था कि ग्रेग सोने से पहले स्लीपिंग पिल लेता है और उन्हीं में से कुछ पिल्स को क्रश करके वो पानी में मिलाकर मिंडी को दिया करता था, जिससे कि मिंडी गहरी नींद में सो जाती थी और इसी बीच वो ये सब कुछ किया करता था। उस रात को जब ग्रेग सोया हुआ था तो एलेक जाकर ग्रेग का चादर खींचकर उसके ऊपर सुसु कर देता है, लेकिन नींद में होने की वजह से सुबह ग्रेग को लगता है कि शायद उसने खुद ही ऐसा किया होगा। एलेक को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रेग के साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी। अब एक दिन जब एलेक रूफटॉप पर बैठकर सिगरेट पी रहा था तो मिंडी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन एलेक उसके नहीं सुनता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और एलेक उस मग को फेंक देता है। ये मग सीधा उड़ के टॉड के सिर पर लगता है, जिससे कि मिंडी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसी टाइम इस घर को छोड़ने का डिसाइड करती है। लेकिन उसे याद आता है कि उनका पूरा सामान बेसमेंट में है और जैकी टॉड को लेकर बेसमेंट में गई हुई है। तो एलेक जैकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जैकी के फ़ोन पर टॉड के फ़ोन से कॉल करता है। फिर जब जैकी कॉर्नर को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो इसी का फ़ायदा उठाकर मिंडी बेसमेंट में अपना सामान लेने के लिए पहुंचती है। मिंडी को लगता है कि टॉड बेहोश होगा, लेकिन टॉड होश में ही था और उसकी नज़र से बचने के लिए मिंडी वहीं पर छुप जाती है। फिर जब टॉड बैंडेज ढूंढने लगता है तो कोई टॉड पर हमला करके उसे मार डालता है। ये और कोई नहीं बल्कि ग्रेग ही था और इस खून को मिंडी अपनी आंखों से देख लेती है, जिसके बाद में ग्रेग बेसमेंट से एक बैग निकालकर अपनी कार में रख लेता है। फिर मिंडी जब अपना सामान लेकर बेसमेंट से जाने लगती है
तभी जैकी घर पर वापस आती है तो मिंडी को बेसमेंट में ही छुपना पड़ता है। जब जैकी और ग्रेग टॉड की लाश को ठिकाने जाते हैं तो मिंडी मौका पाकर ऊपर आती है तो वो एलेक को उसी मास्क में कॉर्नर के हाथ पे बांधते हुए देख लेती है, जिससे कि मिंडी डर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन एलेक उसे रोकने के चक्कर में सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है और मिंडी बेहोश हो जाती है। तो वो कॉर्नर को बाथटब में रखकर मिंडी को ग्रेग की कार से हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर जैकी और ग्रेग वापस आ जाते हैं और एलेक को गैराज में जाकर छुपना पड़ता है। कॉर्नर को इस हालत में देखकर ग्रेग जैकी और कॉर्नर को हॉस्पिटल भेज देता है और वो अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए दूसरी कार से कहीं पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कार में मिंडी भी है। कुछ दूर जाने के बाद में मिंडी को होश आ जाता है और उसकी नज़र एक बैग पर पड़ती है जिसके अंदर उसे किडनैप बच्चे जस्टिन की टी शर्ट रखी थी, जिसे मिंडी ने न्यूज़ में देखा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जस्टिन का किडनैपर और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव ग्रेग ही है। जब ग्रेग एक सुनसान जगह पर अपनी कार को रुकता है तो मौका पाकर मिंडी 911 पर कॉल करती है ताकि वो किडनैपर की लोकेशन बता दे, लेकिन उसे भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी और उसकी पूरी बात होने से पहले ही फ़ोन कट हो जाता है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करने लगती है और खुद को बचाने के लिए मिंडी आगे बढ़ने लगती है। तभी कुछ दूर जाकर उसे एक वैन दिखाई देती है जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो उस वैन के अंदर जाती है तो उसे क्लोजेट में 2 बच्चे दिखाई देते हैं और ये बच्चे वही थे जो कि रिसेंटली किडनैप हुए थे। उनमें से एक तो जस्टिन था। वे दोनों बच्चे डरे हुए थे और मिंडी से उन्हें बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ग्रेग आ जाता है और वो मिंडी को बेहोश कर देता है। वो मिंडी का बैग चेक करने लगता है जिसके अंदर से उसे एक कैमरा मिलता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि मिंडी और उसका साथी उसके घर में कई दिनों से रह रहा था। वो मिंडी को वापस से उसके घर में लेकर जाता है और उसे शूट कर देता है। वो उसकी पॉकेट से दूसरी पिस्टल निकालकर दीवार पर शूट करता है। दरअसल ये भी उसका प्लान था और इसके बाद वाले सीन में एलेक्स आकर ग्रेग पर अटैक करता है। अब एलेक ग्रेग को अपने गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि उसे पता है कि ग्रेग ही वो सीरियल किलर है जो कि टाउन में बच्चों को किडनैप करता है। लेकिन ये सुनकर ग्रेग एलेक को ब्लेम करने लगता है। फिर जब एलेक थोड़ा लाइट में आता है तो ग्रेग को एलेक का फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर ग्रेग को कुछ समझ में आता है। वो एलेक को कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला था कि तभी एलेक ग्रेग को शूट करके उसे मार डालता है। इतने में ही वहाँ पर दूसरा डिटेक्टिव आ जाता है जो कि ग्रेग की लाश को देखकर एलेक को शूट कर देता है। लेकिन किस्मत से एलेक बच जाता है। एलेक डिटेक्टिव को सारा सच बता देता है कि वो मिस्टीरियस सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि ग्रेग ही था जिसने कई सारे लड़कों को मोलेस्ट किया और फिर उन्हें मार दिया। पुलिस जंगल में जाकर वैन से उन दोनों बच्चों को बचा लेती है और उस डिटेक्टिव को ग्रेग की कार में से वो बैग मिलता है जिसमें ग्रेग के खिलाफ सारे एविडेंस थे। अब मूवी का आखिरी सीन दिखाई देता है जिसमें 15 साल पहले ग्रेग ने 2 लड़कों को किडनैप किया था जो कि उससे बचकर निकल गए थे और उनमें से एक बच्चा एलेक था और एलेक ये सब उसका बदला लेने के लिए कर रहा था। दोस्तों इस मूवी में हमने 2 फ्रॉगर को देखा। मिंडी पहले से एक्सपीरियंस थी और एलेक नया फ्रॉगर बना था। वे दोनों ग्रेग के घर में छुपकर रहा करते थे। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर एलेक धीरे धीरे थोड़ा वायलेंट हो गया। अब एक दिन ऐसा आता है जब एलेक से गलती से टॉड घायल हो जाता है। जैकी और ग्रेग को लगता है कि ये काम उनके बच्चे ने किया है और अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में वे टॉड की लाश को ठिकाने जाते हैं। चुपके से ग्रेग टॉड को मार देता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वे लोग टॉड की लाश को ठिकाने लगाने जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में मिंडी और एलेक रह रहा है। दरअसल ग्रेग टाउन में हो रही किडनैपिंग को कर रहा था और वो ऐसा कई सालों से करता आ रहा था। ग्रेग ने 15 साल पहले एलेक को भी किडनैप किया था लेकिन एलेक उससे बचकर निकल गया था और एलेक जानबूझकर फ्रॉगर बना ताकि वो ग्रेग के घर में रहकर उसे सबक सिखा पाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ।